हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएसई टच इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन जावा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। जो भी हम थ्रेड बनाते हैं उसको 4 स्टेट से गुजरना होता है। उसकी पूरी जितनी भी लाइफ है हमारे प्रोग्राम के दौरान, तो उसकी 4 स्टेट होती है। एक है न्यू स्टेट, रनेबल स्टेट, नॉन रनेबल या ब्लॉक स्टेट कह सकते हैं उसे, और लास्ट में डेड स्टेट या टर्मिनेटेड स्टेट। तो मैंने एक एनिमेशन बनाया है जिससे हम इसको समझेंगे बारी से अच्छी तरीके से। तो चलिए इसे देखते हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम है हमारे पास, जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विथ एग्जाम्पल। सो आप उसे विज़िट कर लें और फिर इसको कंटिन्यू में देखें। तो वो एक प्रोग्राम हमने सोचा था ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो अभी मान के चलिए कि ये वही एक प्रोग्राम है जिसमें पूरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ये कोड किया हुआ है। अब हम मान लीजिए इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब हम इसे रन कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये प्रोग्राम हमारे प्रोसेसर के पास जाएगा, ठीक है। ये हमने जो हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा, ये मान लीजिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया और ये प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है। तो अब होगा क्या कि हमारे पास प्रोसेसर एक ही होता है लैपटॉप या पीसी में, तो एक टाइम पे एक ही कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें बहुत सारा कोड होगा, जैसे टाइमर का कोड है, क्वेश्चन को डिस्प्ले करवाने का है, अगर आंसर दे दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करने का कोड होगा, आंसर को सबमिट करने का कोड होगा। तो ऐसे बहुत सारे कोड होंगे, लेकिन हमारे पास प्रोसेसर एक ही है, सो कोड 1 बाय 1 ही एग्जीक्यूट होगा। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ऐसे। लेकिन हमें क्या करना है कि कुछ कोड एक साथ रन करने चाहिए। जैसे ये टाइमर का कोड है तो ये भी चलना चाहिए, और क्वेश्चन डिस्प्ले करने का भी कोड एक साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो हम इस टाइम पे मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं। तो अब होगा क्या, देखते हैं हम पहले स्टेट के बारे में, न्यू स्टेट। ये हमने 4 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसके 4 अलग अलग पोर्शन, 4 कोड हैं, ठीक है। आप ऐसे ही मान सकते हैं कि ये कोई टाइमर का कोड है, ये फिर ये क्वेश्चन डिस्प्ले करवाने का कोड है। इस तरह से मैंने 4 कोड सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जब ये रेडी हो जाते हैं कि हमने 4 थ्रेड बना ली 4 अलग अलग कोड के लिए, ठीक है। तो हमने जब थ्रेड बना ली और ये रेडी है रन होने के लिए, तो इसे कहा जाता है न्यू स्टेट, कि थ्रेड बन गई है। ये अभी चल नहीं रही है ना, इसमें से कोई भी थ्रेड अभी चल नहीं रहे, मतलब ये रन नहीं हो रही, लेकिन रेडी हो चुकी है और ये कभी भी रन हो सकती है। सो इसे कहा जाता है न्यू स्टेट, कि हमने थ्रेड बना ली, ये थ्रेड हमने बना ली है चारों की। तो इसे कहा जाता है न्यू थ्रेड, क्योंकि ये न्यू थ्रेड बनी है, लेकिन अभी भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, मतलब रन नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब प्रोग्राम रन होगा तो बारी बारी से ये थ्रेड 1 पहले प्रोसेसर से कनेक्ट होगी, तो थ्रेड 1 कुछ देर के लिए चलेगी, फिर थोड़ी देर के लिए थ्रेड 2 चलेगी, फिर थोड़ी देर के लिए थ्रेड 3 चलेगी, फिर थ्रेड 4 चलेगी। तो इस तरह से बारी बारी थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये इतना फास्ट होगा कि हमें लगेगा कि ये चारों एक साथ रन हो रही हैं। सो जब ये ऐसे रन होती है चारों साइमल्टेनियसली, मतलब जितने भी थ्रेड हैं वो साइमल्टेनियसली रन होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं रनेबल स्टेट, ठीक है। कि जो थ्रेड्स हैं वो सारी की सारी रन हो रही हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे रनेबल स्टेट। अब है नॉन रनेबल स्टेट। तो नॉन रनेबल स्टेट कब आती है, जब मान लीजिए ये थ्रेड 2 है, तो ये क्या है कि हमारे आंसर सबमिट करने का कोड है। तो होगा क्या कि थ्रेड 1, मतलब ये टाइमर का कोड तो चल रहा है कंटिन्यूस, लेकिन जब तक यूज़र अपना आंसर क्लिक नहीं करेगा तब तक ये सबमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये इस क्यू में नहीं है कि ये चले जाए प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये रुक जाएगी जब तक यूज़र आंसर एंटर नहीं कर देता। बाकी की कोड चल रहा है, देखिए ये टाइमर भी चल रहा है, नीचे जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है नोटिस या वो कुछ भी चल रहा है, नीचे नेविगेशन भी दिखा रहा है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रीवियस पे जाने का, लेकिन ये कोड नहीं चलेगा।
जब तक यूज़र अपना आंसर क्लिक नहीं कर देता, सबमिट बटन क्लिक नहीं करता, तब तक ये सबमिट होने का कोड अब इस क्यू से निकल गया कि ये प्रोसेसर से कनेक्ट हो। ठीक है, ये तभी कनेक्ट होगा जब यूज़र अपना आंसर डाल देगा। ऐसे कई सारे सिचुएशन हो सकती है, जैसे थ्रेड में एक मेथड होती है स्लिप मेथड। ठीक है, तो स्लिप मेथड से आप कॉल करते हो। ठीक है, सपोज ये T1 थ्रेड है, इससे हम स्लिप मेथड को कॉल करें तो इसके आर्गुमेंट में हमें मिली सेकंड देनी होती है। सो सपोज हमने यहाँ 1000 मिली सेकंड दी, तो ये 1 सेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये 1 सेकंड के लिए इस क्यू से निकल जाएगी। तो फिर रन कौन सी होगी? थ्रेड 3 और थ्रेड 4। तो इसे हम कौन सी स्टेट कहेंगे? नॉन रनेबल स्टेट। मतलब कुछ समय के लिए ये एग्जीक्यूट नहीं होती, रुक जाती है किसी भी वजह से। जैसे यूज़र ने इनपुट देने में देर की, यूज़र इनपुट नहीं देता, तब तक ये रुक सकती है, या तो हम ज़बरदस्ती से स्लिप में भेज सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये नॉन रनेबल स्टेट में चली जाती है। मतलब ये थ्रेड तो है लेकिन ये प्रोसेसर से कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उसे कौन से स्टेट कहेंगे हम? नॉन रनेबल स्टेट। फिर ये अगर 1 मिलीसेकंड ख़त्म हो गया तो ये वापस से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब फिर से क्यू में आ जाएगी। तो फिर से कहाँ जाएगी? ये रनेबल स्टेट के अंदर, कि फिर से अब ये एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। तो होता क्या है, पहले थ्रेड बनती है, न्यू थ्रेड होती है, फिर रन होने के लिए 1 बाय 1 सब एग्जीक्यूट होती है प्रोग्राम से कनेक्ट होके। तो एक साथ ये चारों थ्रेड अब चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन कुछ वजह से कि सपोज़ यूज़र ने, ये मैं एग्जांपल के लिए ये दोनों एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये स्लिप फंक्शन का या हमारा यूज़र इनपुट वाला। ऐसे कई सारी सिचुएशन है जिसमें थ्रेड नॉन रनेबल स्टेट में जाती है। तो अगर यूज़र जब तक इनपुट अपना सबमिट नहीं कर देगा तब तक ये थ्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो उसे कौन सी स्टेट कहेंगे? नॉन रनेबल स्टेट। और जैसे यूज़र ने इनपुट डाल दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो फिर से ये थ्रेड 2 कनेक्ट हो जाएगी प्रोग्राम के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगी। तो फिर से वो कहाँ चली जाएगी? रनेबल स्टेट में। और ये सारा काम ख़त्म हो गया, मतलब हमारा पूरा एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, सारे क्वेश्चन के आंसर सबमिट हो गए। तो ये जो सारे थ्रेड हैं वो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब अब इनका कोई चांस नहीं कि ये फिर से इस प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हो, ये अब कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो एक तो ऐसी कंडीशन है कि जब हम फोर्सफुली इसे डेड करवा दें, तो वो कब करेंगे? जब हमारा सारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर यूज़र सबमिट कर देगा, तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं स्टॉप। तो इस तरह से हम थ्रेड को डेड स्टेट में डाल देते हैं, तो फिर से अब ये थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। या तो आपने जो कोड लिखा है, सपोज़ ये थ्रेड 2 का कोई आपने कोड लिखा है, इसमें एक्सेप्शन जनरेट होता है और एक्सेप्शन को आपने हैंडल नहीं किया है, तो ये थ्रेड रुक जाएगी, डेड स्टेट में चली जाएगी। एक्सेप्शन अगर किसी प्रोग्राम में आता है और वो हैंडल नहीं किया जाता, तो वो थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगी, डेड स्टेट में चली जाएगी, फिर कभी भी ये पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक एग्जीक्यूट नहीं होगी। और दूसरा है कि हम फोर्सफुली इसे किसी का वजह से या रीज़न से डेड स्टेट में डाल दें, तो फिर ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब एक बार अगर थ्रेड डेड स्टेट में चल गई तो फिर ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों स्टेट समझ में आ गई कि एक थ्रेड होती है, उसके चारों स्टेट्स क्या होते हैं, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रेड को हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करने के लिए 2 मेथड्स हैं, उसमें वो दोनों मेथड्स हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोज़ एंड चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।